जमालपुर का रहने वाला मनीष गुप्ता अपने आप को आईएएस ऑफिसर बताकर बहुत लंबे समय से गोगरी थाना क्षेत्र और साथ ही साथ बिहार के अन्य जिलों में लोगों से ठगी का कारोबार चला रहा था। भारतीय सुरक्षा प्रमुख श्री अजीत डोभाल के अंडर कवर एजेंट के रूप में भी काम करता है। साथ ही साथ इसके पास से एक टेस्ला कंपनी की जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है वो कार भी जब्त की गई है। नमस्कार। बिहार से एक ऐसा ठग गिरफ्तार हुआ है जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नाम पर पिछले 11 सालों से लोगों को ठग रहा था और वह ठग के करोड़ों का संपत्ति, अनुमान लगाया है कि उसके पास 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का वह अर्जन किया है और आज तक देश की किसी भी एजेंसी का उस व्यक्ति पे नजर नहीं आया है। यानी कोई एजेंसी उस पे अपनी हाथ नहीं डाल पाई है, या यूं कहे कि देश की जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उसके पकड़ से वह बाहर था। और कल खगड़िया के एसपी भानु प्रताप सिंह ने उसके गांव से उसको गिरफ्तार किया है और वह भी ऐसे गिरफ्तार किया कि एसपी भानु प्रताप सिंह ने एक ऐप लॉन्च किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें आम लोगों को शिकायत करने का स्पेस है और जिसमें एक आदमी ने उन्हें शिकायत किया कि आपके यहाँ खगड़िया जिला के में एक ठग है जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य के रूप में, आईएएस के रूप में और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अंडर कवर एजेंट के नाम पर वह देश में ठगी कर रहा है और बहुत दिनों से ऐसा ठगी कर रहा है। जिसके पास एसपी भानु प्रताप ने जब उसका जांच किया तो वह सारे आरोप सत्य पाए गए। वह एक आलीशान भवन में रहता है और उसका लाइफ स्टाइल इतनी लग्जरी है कि जो लोगों से वह झूठ बोलता रहा है कि वह आईएएस है, वह अजीत डोभाल का अंडर कवर एजेंट है, लोगों को यकीन हो जाता था। वो 3 मंजिला आलीशान मकान जिसमें 100 से ज़्यादा सीसीटीवी अकेले रहता था, इंपोर्टेड शराब जैसे बड़ी ही लग्जरियस लाइफ को वो जीता था। और कल जब एसपी उसके यहाँ छापेमारी किए तो उन्होंने पाया कि हाँ, यह आदमी 11 साल से अजीत डोभाल के अंडर कवर एजेंट के रूप में उनका नाम बता के, उनका नाम बेच के वह ऐसा काम करता रहा है। और उसके पास 2 गाड़ियां हैं, उन दोनों गाड़ियों पर वह आईएएस और भारत सरकार केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसे चीज़ों को लिख के और लोगों को ठगता रहा है और आज तक उस पर किसी एजेंसी का नज़र नहीं आया है। हद तो यह है कि उसकी ठसक इतनी थी कि जब वह गिरफ्तार भी किया गया पूछताछ के बाद तो अपनी वो महंगी एकदम लग्जरियस टेस्ला गाड़ी से ही पुलिस स्टेशन पहुंचा। इस गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में एक चर्चा शुरू है कि आखिर सुरक्षा एजेंसियां कहां हैं। खगड़िया, जिसको लेकर बड़ी भाषणबाजी होती है कि बिहार के सीमांचल के जिले में बहुत राष्ट्र विरोधी काम होता है, उस खगड़िया में एक आदमी 11 साल से कैसे अजीत डोभाल के अंडर कवर के नाम पे ठगी कर रहा है और कैसे जो एजेंसियां बॉर्डर पे हैं उनके वह जद से बाहर रहा है और वह खूबी अपने काम को अंजाम देता रहा है। और एसपी ने जब वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने उसमें कहा है कि हाँ, उस पर जो भी आरोप लगे हैं, वो जो भी बताया जा रहा है वो सब सच है। उसके यहाँ से बड़ी कीमती इंपोर्टेड विदेशी शराब जब्त किए गए हैं और उसके घर में 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज है। और उन्होंने अपने बयान में एक्सेप्ट किया कि वह 11 साल से अजीत डोभाल के अंडर कवर एजेंट के रूप में लोगों को ठग रहा है। तो अब यह देखना है कि और ये भी कहा जा रहा है कि जब वो उसके यहाँ छापेमारी हो रही थी, जब एसपी भानु प्रताप सिंह जब उसके यहाँ छापेमारी कर रहे थे अपने टीम के साथ, तो दिल्ली और पटना जैसे शहरों से कई कॉल आया उसको छोड़ने और बचाने के लिए। मतलब जो उसके इस अनैतिक काम का सिंडिकेट भी बड़ा है और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं उसके इस ठगी के लिए संरक्षण प्राप्त है। तो लेकिन एसपी ने यह साफ कहा कि वह जो अजीत डोभाल के नाम पर जो ठगी करता था इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
अब आगे देखिए कि उसका जो घर है कितना आलीशान घर है, 3 मंजिला घर है, 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, घर के अंदर स्विमिंग पूल है, घर के अंदर बागीचा है, थिएटर है और इस तरह का वह जिंदगी जीता है। तो देखिए उसका घर कैसा है, उसका जो लाइफ स्टाइल है वो देखिए। उसके पास से एक टेस्ला गाड़ी और एक टाटा सफारी गाड़ी बरामद किया गया है और वो टेस्ला जो गाड़ी है उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वह ड्राइवरलेस तो नहीं था, लेकिन एसपी ने यह स्वीकार किया कि वह ड्राइवरलेस की श्रेणी में भी था। ऐसे इंडिया में टेस्ला ड्राइवरलेस अलाउ नहीं है, इस तरह का कार इंडिया में नहीं इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन उसकी जो फीचर है, जिस तरह की उसके गाड़ी में उसको राइट और लेफ्ट टर्न करने के लिए यदि कहने पे वो गाड़ी राइट लेफ्ट टर्न होता है, लेकिन पूरी तरह से ड्राइवरलेस नहीं है। तो कितनी महंगी गाड़ी को यूज करता था। उसके अलावा एक टाटा सफारी है और उसके घर से जो बरामद हुआ है 20 से ज्यादा आईफोन बरामद हुए हैं और दर्जनों क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। और एक यह भी कहा जा रहा है कि जब पुलिस ने उसको आईफोन खोलने के लिए कहा तो वह नहीं खोला और कितना भी दबाव के बाद अभी तक वह नहीं खोल पाया है। तो उसके बाद एसपी जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और एसपी ने जो जानकारी दिया है, आप उस बयान को सुनिए, ये होश उड़ जाएंगे कि आखिर सुरक्षा हमारे यहाँ कैसा है कि एक आदमी, देश के सबसे बड़े सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जिनको मतलब देश में बड़े सम्मान से कहा जाता है कि वो अब तक के जो भी सुरक्षा सलाहकार हैं उनमें सबसे तेज तर्रार अधिकारी हैं, और उनके नाम पर एक आदमी 11 सालों से पूरे बिहार और देश में ठगी कर रहा है। तो एसपी क्या कहते हैं इसे सुनिए, इससे अंदाजा लग जाएगा कि कैसे वह ठगी करता था। क्या कुछ मामला है? गोगरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आया है जिसमें जमालपुर का रहने वाला मनीष गुप्ता अपने आप को आईएएस ऑफिसर बताकर बहुत लंबे समय से गोगरी थाना क्षेत्र और साथ ही साथ बिहार के अन्य जिलों में लोगों से ठगी का कारोबार चला रहा था। इसके अलावा ये अपनी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन पर आईएएस का बोर्ड लगाकर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगाकर समाज में दहशत फैलाता था और दबंगई पैदा करता था। और पुलिस को एक सूचना मिली थी तो इसमें एक टीम बनाई गई थी और खगड़िया पुलिस के द्वारा इसमें जब इसके घर पर छापेमारी की गई तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य इसमें सामने आए थे। और इसके द्वारा बताया गया है कि ये सेंट्रल जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसका एक कार्ड अपने को दिखा रहा था। और साथ ही साथ जब इससे इंटरोगेशन की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि वो भारतीय सुरक्षा प्रमुख श्री अजीत डोवाल की अंडर कवर एजेंट के रूप में भी काम करता है। जो सारी चीज़ें इसकी प्रथम दृष्टया फर्जी पाई गई हैं, वो इसका जो आइडेंटिटी कार्ड है जिस पर आईएएस ऑफिसर लिखा हुआ है उसको जब्त किया गया है। इसके अलावा जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और इसके घर पर सर्च किया गया तो इसके यहाँ से 31 लीटर के आसपास विदेशी शराब जो विभिन्न विदेशी ब्रांडेड कंपनी की है जिनको आयात किया गया है, इंडिया में मंगाया गया है, वो मिली। इसके अलावा इसकी जो लग्जरी लाइफ स्टाइल है उसमें बियर और इसके अलावा जानवर जो एक बारहसिंगा होता है उसके 2 सींग इसके यहाँ से बरामद किए गए हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। साथ ही साथ इसके पास से एक टेस्ला कंपनी की जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है वो कार भी जब्त की गई है। और उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में जो कार जब्त की गई है ये बड़ा जो मॉडल है इसका टेस्ला कंपनी का, तो ये ड्राइवरलेस कार की कैटेगरी में तो नहीं रखी जा सकती है, लेकिन चूंकि इंडिया में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उसको अलाउ नहीं किया गया है ड्राइवरलेस कार को, तो ये जो इसके फीचर्स हैं ये एफएचडी वाले फीचर्स हैं जिनको हम फुल सेल्फ ड्राइविंग वाले फीचर्स कह सकते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे इसको केवल डिटेक्ट करना है, निर्देशित करना है गाड़ी को कि टर्न लेना है, लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, तो ये अपने आप लेती है। तो कमोबेश इसको हम ड्राइवरलेस वाली कैटेगरी में भी रख सकते हैं, लेकिन इसको एग्जैक्ट इसके लिए जो वर्ड है वो है एफएचडी, फुल सेल्फ ड्राइविंग।
जो असिस्टेड ड्राइविंग सिस्टम पर आधारित है, उस पर काम करता है। और ऐसी गाड़ियां सामान्यतः नहीं मिलती हैं लोगों के पास। और ये सामान्यतः शायद पहला मामला होगा कि ये टेस्ला कंपनी की जो गाड़ी है इनके यहाँ से इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लिखा हुआ है मिली है। इसके अलावा एक अन्य गाड़ी जो टाटा सफारी की है, उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है और वो भी इसके पास से जब्त की गई है। इसके अलावा एप्पल कंपनी के 5 मोबाइल फ़ोन इसके पास से जब्त किए गए हैं। विभिन्न कंपनियों उसके बैंकों के इसके पास से 20 क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए, 8 डेबिट कार्ड, 4 चेकबुक बरामद की गई है। इसके अलावा बहुत सारे सामान इसके यहाँ से बरामद किए गए जो आपको इसमें डिटेल में प्रेस रिलीज में मिल जाएंगे। और इसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर हम लोग उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। इसमें जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, विशेषकर ईओयू आर्थिक अपराधिकारी बिहार सरकार, उसकी भी हम लोग मदद लेंगे, क्योंकि मामला न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़ा हुआ है बल्कि लोगों को गुमराह करना, आईएएस बताकर अपने आप को लोगों में दहशत फैलाना, दबंगई करना, उससे भी ये जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ जो संपत्ति इसने कमाई है तो वो या तो इसने लोगों को बहमे रख के कमाई है, या उनको ठगी करके कमाई है, या भ्रष्टाचार से कमाई है। इसकी न सिर्फ बिहार में ही इसकी जो घर है, जो प्रॉपर्टी है, बिहार के बाहर भी हमको सूचना मिल रही है, इवन विदेशों में भी इसकी सूचना है। तो इसमें जो भी है, क्योंकि अभी अनुसंधान के क्रम में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी तो उसको भी उल्लेखित करना ठीक नहीं है। इसमें और भी गिरफ्तारियाँ होंगी और बड़े स्तर पर इसमें जाँच की जाएगी।